हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट टाइम क्या चल रहा था हमारा, क्या स्टार्ट किया था? बायनोमियल थ्योरम। अच्छा, कुछ थोड़ा बायनोमियल बहुत थ्योरम। क्वेश्चन करे थे या अभी जस्ट स्टार्ट करा था? अच्छा, मुझे याद है हमने स्टार्ट ही करा था, फिर कुछ पुराने क्वेश्चंस लिए थे, ऐसा कुछ करा था। यस। ठीक है। ये एक्सपेंशन बताया था मैंने, तो पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n+1। अच्छा, ये अगर हम करेंगे तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये भी मैंने बता दिया था। याद आ रहा है इतना? फिर हमने एनसीआर पढ़ा था। एनसीआर जो होता है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। एनसीआर इज क्या? बाइनोमियल कोफिशिएंट। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर किसके बराबर होगा? एनसी एन माइनस आर के बराबर, राइट। और एनसी नॉट और एनसी एन 1 होगा, और NC1 NCN माइनस ये सब सेम होगा। ऐसा पढ़ लिया था, राइट? बोलो। यस। हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये पढ़ा था कि NCX और NCY सेम होगा, तो या तो x बराबर y होगा या n बराबर x प्लस वाई होगा। या तो x और y सेम होगा या x प्लस वाई बराबर n होगा, राइट? यस सर। ठीक। आठ। क्या हुआ? नीचे समझ लिया कहाँ बोल रहा हूँ? टैप है इस साइड के नीचे, पानी मिला। ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें कोई भी टर्म देखो, जैसे ये टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में NC2 a की पावर n माइनस टू x की पावर 2 है, तो इसका कोई भी जनरल टर्म ये होगा NCR a की पावर n माइनस आर x की पावर r। ये क्या होगा इसका? जनरल टर्म। जनरल टर्म। और ये कौन सा टर्म होगा? r+1 एटम। दिस इज r+1 एटम। NCR a की पावर n माइनस आर x की पावर r। लिखो।
अब यहाँ देखो जरा, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आया x/2 + 1/x⁻10। मान लो इसमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे जनरल टर्म लिखेंगे इसका। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये लिखा ही हुआ है, तो TR+1 इसका लिखेंगे जनरल टर्म 10CR। ए मतलब ये पहला पूरा, तो x/2 की पावर 10 - r, x मतलब 1/x पूरा, तो 1/x की पावर r, तो ये इसका जनरल टर्म हो गया। अब मान लो मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है, तो r को क्या पुट करूंगा मैं, 4, तो ये हो गया 10C4, x/2 की पावर 10 - 4 दैट इज 6, और 1/x की पावर 4। तो ये हमारा फिफ्थ टर्म आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये चीज हो गई एक। तो अब मान लो, हाँ सर वहाँ पे x⁻, हमने आज क्या बोल रहे हो? 1/x⁻r किया। जोर से बोलो। सर हमने वहाँ पे क्योंकि 1/x b की जगह है ना, किया। क्योंकि x की a की जगह ये है, x की जगह ये है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, फॉर्मूला लगाया NCR a⁻n - r b⁻r का। ओके सर। ठीक है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, राइट। नाउ सी, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हो गया 10CR, ये 1/2 वाला अलग हो गया, तो 1/2 की पावर 10 - r, और x की पावर वाला हो गया 10 - r ऊपर और r नीचे, तो x की पावर हो गया 10 - 2r। तो जब हमें किसी की पावर निकालनी होगी ना, तो हम उसको ऐसे करके लिखेंगे, तो ये हो गया x की पावर 10 - 2r। कोई डाउट? बोलो। सर ये लास्ट वाला बता दो। जैसे हमें मान लो x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है, तो ये जो जनरल टर्म है ना इसके, इसमें x की पावर अलग कर ली मैंने, तो 10CR अलग हो गया, देखो 1/2 की पावर 10 - r अलग हो गया, x की पावर 10 - r ऊपर हो गया, r नीचे हो गया, तो x की पावर 10 - 2r हो गया या नहीं हो गया? यस सर। अब हमें अगर x की पावर 6 देखना है, तो इसको हम 6 से इक्वेट कर देंगे, तो पुट 10 - 2r as 6, तो r आपका 2 आएगा या नहीं आएगा, बताओ? Yes. यस सर। R2 आ गया, तो कायदे में ये कौन सा हो गया, थर्ड टर्म। R2 हो गया तो कायदे में कौन सा हो गया, थर्ड टर्म। और ये आ गया 10C2, हाफ की पावर 10 - 2 मतलब 8, और x की पावर 6। तो ये जो टर्म है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, दिस वैल्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। समझ में आ गया या नहीं? तो हमें कोई सा भी टर्म निकालना हो या किसी का भी कोफिशिएंट निकालना हो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जनरल टर्म। क्या लिखना पड़ेगा, जनरल टर्म। समझ में आ गया? मुझे लास्ट में फिर से बता दो, लास्ट में। हमें अगर किसी का भी कोफिशिएंट निकालना है या कोई सा भी टर्म निकालना है, पहले हमने जनरल टर्म लिखेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे हमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है, तो हमने जनरल टर्म लिखा, x की पावर को अलग इक्वेट करा, और उससे हमने x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकाल लिया। ठीक है ना? यस सर। और क्वेश्चन करोगे ज्यादा आइडिया लगेगा, करो 1-2 क्वेश्चन और। इसमें पहले तो निकालो सिक्स्थ टर्म, और दूसरा निकालो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5।
Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। अभी नहीं, तो इसका अगर हमने जनरल टर्म लिखा तो क्या आएगा, 10CR अब अगर हमें 6th टर्म निकालना है तो R को हमने क्या पुट करा, 5। और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, 10CR 3 की पावर 10 माइनस R माइनस 4 की पावर R और x की पावर हो गया ये 10 माइनस R और ये हो गया R/2 तो प्लस R/2। बोलो सही है या नहीं है? सर कोफिशिएंट नहीं निकल रहा है सर, फिर से बता दो। तो ये हो गया -2R प्लस R माइनस R/2, तो x की पावर इकट्ठी कर ली तो ये आ गया 10 माइनस R/2। यहाँ तक सबने कर लिया था? सर कोफिशिएंट्स नहीं निकल रहे हैं, फिर से बता दो। यहाँ तक कर लिया है नहीं, ये बताओ ना, कोफिशिएंट्स के पीछे क्यों पड़े हो ये बताओ। सर फर्स्ट पार्ट तक कर लिया था। x की पावर इकट्ठी कर ली है नहीं? सर फर्स्ट पार्ट तक कर लिया। अरे ये जो अभी मैंने लिखा है ये समझ, अरे जो मैंने लिखा है ये समझ में आया है नहीं? सर इसमें मैंने क्या कर दिया है था, ये TR+1 लिखा, 10CR 3 की पावर अलग कर ली, 4 की पावर अलग कर ली और x की पावर इकट्ठी कर दी, 10 माइनस R ये हो गया और R/2 ये हो गया, तो 10 माइनस R प्लस R/2 तो 10 माइनस R/2 हो गया। तो ये सारा का सारा हो गया या नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। अब हमें क्या निकालना है बोलो? x की पावर किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 5 का। x की तो जो पावर x की पावर ये वाला टर्म इसको 5 इक्वेट कर दो, ये अगर 5 होगा तो R/2 5 होगा, तो R क्या होगा, 10 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस और नो नहीं बोलते हो तुम लोग? Yes, sir. तो ये आगे या नहीं आ गया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5? Yes, sir. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 निकालो। सेम क्वेश्चन में अगर x की पावर 6 की बात करेंगे तो 10 माइनस R/2 हो गया आपका 6, तो R/2 हो गया आपका 4, तो R 8 हो गया या नहीं हो गया बताओ? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर R की जगह 8 पुट कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 आ जाएगा, राइट? यस सर। Yes, sir. मैं कर भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ, पहला क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ 10 की पावर सॉरी x की पावर 8। अब आ जाओ आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, चलो करना, x की पावर 7 के लिए करना 11, x की पावर 7 7 7 करो, x की पावर 7 डन। Sir. क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7? Sir, 10C6.
into 3 raised to power 4 into 4 raised to power 6. गड़बड़ हो गई ना। आर की वैल्यू क्या आ रही है? अगर हम x की पावर 7 की बात करेंगे तो इसको 7 से इक्वेट करा। अच्छा नहीं, आ जाएगा। ठीक है। तो r/2 आपका 3 हो गया, तो r6 हो गया। राइट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर इसी में कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करोगे? मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या तो कांस्टेंट टर्म बोल सकता है वो, या बोल सकता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। x की पावर को 0 करो। हाँ, जो x की पावर वाला टर्म है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो x की पावर वाला टर्म क्या है? 10 माइनस r/2। तो 10 माइनस r/2 को 0 से इक्वेट करा तो r आ गया आपका कितना? 20। बोलो। Yes, sir. इससे हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि r20 तो हो ही नहीं सकता ना। r तो 0 से 10 जाएगा ना 11 टर्म से। इस क्वेश्चन में वो वैलिड नहीं हो रहा थोड़ा। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये आइडिया आ गया ना सबको? कैसे एक्सपेंड करते हैं किसी का भी कोफिशिएंट या कोई सा भी टर्म कैसे निकालते हैं। Yes. एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन find the term independent of x। हाँ जी, हो गया। ठीक है। यस सर। जिनका नहीं हुआ वो देखो। देवेश तुम्हारा हो गया है? तो सर इसका जनरल टर्म लिखो पहले। जनरल टर्म क्या होगा? 10CR a is root x by 3 to the power 10 minus r then 3/2x square और इसकी पावर r हो गया। तो अब x वाले टर्म अलग कर लो, कांस्टेंट वाले अलग कर लो, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया 1/3 की पावर 10 माइनस r, ये हो गया 3/2 की पावर r, ये रूट x की पावर r मतलब x की पावर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 माइनस r/2 और ये निगेटिव में जाएगा डिनोमिनेटर में है तो -2r। सही है या नहीं है बताओ?
ऑल ऑफ यू, Yes. बाकी बच्चे Yes, sir. बोलो, सभी Yes, बोलो sir. जरा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 CR 1/3 टू द पावर 10 माइनस आर 3/2 की पावर आर, और ये हो गया x की पावर कितना 5 माइनस 5r/2। ये सही आ रहा है? मेरी एक्स के पावर मैच नहीं कर रही सर। और क्यों नहीं कर रही? सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैच करो। तुमने जो गलती करी है वो हटाओ, उसमें से देखो, मैच करो। ओके सर, ओके। तो अब हमें कांस्टेंट टर्म लाना है, तो इसको 0 कर दो। तो 5 माइनस 5r/2 इज 0। तो 5 इक्वल्स टू 5r/2, ये कट गया तो r2 आ गया। अब r2 यहाँ पर पुट कर दो, तो r को 2 पुट करेंगे तो आएगा 10c2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में जैसा दिया होगा 1/3 की पावर 10 माइनस 2 8, 3/2 की पावर 2, और r को 2 पुट कर दो, ये सारा 0 हो ही रहा है। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म। Yes. अच्छा, इसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालना। One equation. 0. इसको 3 से इक्वेट करेंगे तो 5r/2 आ जाएगा 2, तो r आ जाएगा 4/5। आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. अगर ये आएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि r जो है वो इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई भी टर्म निगेटिव नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो r होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। समझ में आ गया? Yes. तो इसका मतलब ये है कि वो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, जो हमने जिसका कोफिशिएंट पूछा है। अब एक और क्वेश्चन लिखो। 3/2x² माइनस 1/2x होल पावर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। Note down.
क्या कह रहे हो? No term. नो टर्म गलत बोल रहे हो। 7th term. कौन सा टर्म? 7th. हाँ होगा, शायद वही होगा। Yes, sir. 7th R. ठीक है। ये आ गया। अब टर्न इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए इसको क्या पुट करेंगे? 0। तो r बराबर 6 आ गया तो 7 टर्म हो गया। उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, r को 7 पुट कर देंगे तो। बोलो इतना समझ में आता है? Yes, sir. ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में, अब ये टाइप 1 था, टाइप 1 था, याद रखना। टाइप 1 मतलब जब एक ब्रैकेट होगा, 2 टर्म होंगे और उसमें कुछ पावर होगी, सिंपल एक्सपेंशन। अब एक और टाइप दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मान लो 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब, और बाकी सेम है। और इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। करो ट्राई। सर कोफिशिएंट बताना है ना? नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कौन सी टर्म? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हाँ तो मतलब कोफी मतलब टोटल क्वेश्चन का कैसे होगा वो देखो ना। सर दोनों ब्रैकेट में 7 था। सर मतलब 9C6 पहले तो जो पिछले वाला क्वेश्चन का था वो करेंगे, जो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वो वही बना देगा। और दूसरे ब्रैकेट की x की पावर -3 भी निकालेंगे, क्योंकि वेरी x गुड। क्यूब उससे कट के टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का एक और कोफिशिएंट जनरेट कर देगा, और x से वेरी कोई गुड, बिल्कुल टर्म ठीक है, जनरेट बिल्कुल नहीं ठीक होगी। है। वेरी गुड। बाकी बच्चों भी करो।
देखो इसमें क्या होगा ना, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमने ये कर ही लिया था ना, ये वाला जो टर्म था हमारा, तो 1 से मल्टीप्लाई करा था, जैसे इसका जनरल टर्म, चलो फिर से लिख लेते हैं। दिवेश ध्यान से देख लेना। ये आ गया। अब देखो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये वाला एक्सपेंशन के जितने भी टर्म है 10 के 10, वो इनके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो जो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगा, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ से जो 1/x का टर्म आएगा, वो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट रहेगा। और जो यहाँ से 1/x³ का टर्म होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट टर्म बनेगा। बात सही है या गलत है? सर फिर से बताना एक बार। जो यहाँ से कांस्टेंट टर्म होगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। जो यहाँ 1/x वाला टर्म आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट टर्म बनेगा। जो यहाँ से 1/x² का x³ का टर्म आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट टर्म आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ का अपना कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए केस 1, पुट 18 - 3r एज 0। तो r आपका 6 आ गया। अब r आपका 6 यहाँ पुट कर दो। तो ये पहला कांस्टेंट टर्म आ गया इंटू 1। बाई चांस यहाँ 2 लिखा होता तो इंटू 2 होता। अब हम ढूंढेंगे सेकंड में 1/x का टर्म। तो 1/x के लिए हम पुट करेंगे 18 - 3r को क्या, -1। तो ये 1/x का टर्म बन जाएगा। तो यहाँ से r आएगा 19/3, जो कि फ्रैक्शन में विच इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि इस एक्सपेंशन में 1/x का टर्म आएगा ही नहीं। सर सेकंड बोलो पार्ट समझ नहीं आया। दिवेश, दिमाग लगाओ बेटा। दिमाग लगे नहीं लगेगा तो कैसे समझ में आएगा? समझा मत करो, दिमाग लगाया करो। समझ में तो अपने आप आएगा। क्या करना है हमें? यहाँ से कांस्टेंट टर्म निकालना है। तो ये 1/x का जो टर्म यहाँ से निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म बनेगा या नहीं बनेगा? x और x कट जाएगा। तो यहाँ से 1/x का टर्म कब आएगा? जब ये वैल्यू -1 होगी। जब x की पावर में -1 होगा तो वो 1/x का टर्म होगा या नहीं? यस सर। अच्छा, अब हमें 1/x³ का टर्म ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट टर्म देगा। तो 1/x³ के टर्म के लिए क्या होगा? पुट 18 - 3r एज -3। तो ये इधर गया 21, तो r आ गया 7। r आ गया 7, तो r को 7 पुट कर देना यहाँ पर ये इसमें, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 से। r को 7 से 7 पुट करा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो समझ में आया या नहीं? तो यानी कि पहला टर्म प्लस आर, आर को जब हम 7 पुट करेंगे तो आएगा 9c7 इंटू 3/2 की पार कितना, 9 - 7 2, और ये 7 आ जाएगा। ये आपका टर्म था x की पावर 1/3 का, इससे कटेगा इंटू 2। तो ये एक और कांस्टेंट टर्म बन गया। इन दोनों को सम कर देंगे तो नेट कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ये प्लस ये टोटल कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं? अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे और क्लियर होएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला टाइप था एक ब्रैकेट और उसका एक्सपेंशन, दूसरा टाइप है एक ब्रैकेट का एक्सपेंशन और उसके अंदर मल्टीप्लाई होके जो दूसरा ब्रैकेट है उसका एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रैकेट का एक्सपेंशन है, राइट? Yes. Yes, sir. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थर्ड टाइप। वो एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, वो मुझे एक बार रिकॉल करने दो कौन सा क्वेश्चन था। देखो, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, अब आगे, x and x square in this expansion are 3 and -6 respectively, if the coefficients of x and x square in this expansion are 3 and -6 respectively, then find the value of m and n. हाँ जी बच्चों, हो गया? देखो, जब भी कभी दोनों एक्सपेंशन होंगे ना तो जनरल टर्म वाला मेथड नहीं लगेगा, याद रखना। दोनों को एक्सपैंड करना पड़ेगा जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? पहला टर्म होगा MC0, दूसरा टर्म होगा MC1x, तीसरा टर्म होगा MC2x²। मुझे आगे के टर्म, हाँ 9 ही आएगा शायद।
ठीक है, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करके ये चलेगी। बात समझ में आ गई? Yes. जब भी दोनों एक्सपेंशन होंगे तो जनरल टर्म नहीं होगा, एक्सपैंड करेंगे। MC0 होता है 1, MC1 होता है m, MC2 होता है m इंटू m माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यानी कि 2। ये भी होता है 1, ये होता है n का भी टर्म आएगा और x स्क्वायर का भी टर्म आएगा, और उनके हमें कोफिशिएंट दिए हुए हैं। तो देखो x का टर्म क्या होगा, एक तो यहाँ से x आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो mx माइनस nx, तो m माइनस n इंटू एक्स आएगा फाइनली। तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो m माइनस n आपका 3 हो गया, एक इक्वेशन आ गई। अब एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, 1 इंटू ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर, 1 इंटू ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स वाले टर्म एक्स स्क्वायर, तो टोटल एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2 प्लस m इंटू m माइनस 1, और ये हो गया -6, ये इक्वेशन 2 हो गई, राइट? सर सेकंड टर्म में माइनस NM क्यों किया? x और x वाले टर्म मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस mn आएगा या नहीं? और तो यहाँ पे हमने 4 टर्म मल्टीप्लाई किए हैं। एक तो 3 टर्म, 1 को n माइनस 1/2x² से, तीन मल्टीप्लाई करे है ना? हाँ यस सर 3 तो जहां जहां से एक्स स्क्वायर आएगा, है ना? यस सर। बेटा हो गया या नहीं हो गया, बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. तो ये तीनों Yes, टाइप sir. के हो गए, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंशन, और एक एक्सपेंशन के साथ एक ब्रैकेट, और एक दोनों एक्सपेंशन। ये तीनों बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, है ना? अब एक जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन लिखो, हालांकि ये भी जेई में आया था, एक और दे रहा हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 in
क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 निकालना है इसमें। टू प्लस 12c6। बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चों भी करो, भी एक ही बच्चे का हुआ है। Done, sir. ठीक है, Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. ठीक है, देखो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि एक तो इसमें एक्सपेंशन है ये वाला, और एक ब्रैकेट है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक ही तो ब्रैकेट है, तो एक एक्सपेंशन है और एक ब्रैकेट है। हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, टी की पावर 24 का, तो इसका जनरल टर्म लिखो। ठीक है, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24, तो पुट r इक्वल्स टू 12। r को 12 डालेंगे तो टी टू द पावर 24 आएगा ही आएगा, तो ये हो गया 12c12। तो r इक्वल्स टू 12, तो कोफिशिएंट आ गया 12c12, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा इनटू 1। तो पहला कोफिशिएंट हो गया या नहीं हो गया, 24 बने, तो टी टू द पावर 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम पुट करेंगे r बराबर 6। तो r को अगर हम 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा, टी टू द पावर 12, तो 12c6 आ गया। तो दूसरा आ गया आपका 12c6। तीसरा यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ, अब ये है तो ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो पुट r इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 12c0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से कुछ आएगा नहीं क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया, कम पावर आएगी नहीं यहाँ पर,
तो इन तीनों को ऐड कर दो तो वो नेट कोफिशिएंट आ जाएगा। तो 12C12 1, 12C0 1 और ये आ गया 12C6। तो नेट आंसर इज 2 प्लस 12C6। बताओ कोई डाउट? बताओ भाई। यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ if the coefficients of 2r plus 4h term and r minus 2h terms, if the coefficient of these two terms in this expansion are equal, if the coefficient of these two terms in this expansion are equal, then find the value of r. क्वेश्चन रिपीट कर दो। If the coefficient of these two terms in this expansion are equal, then find the value of r. R equal to 6. R equals to 6. क्यों? बेटा हो गया सबका? ये आएगा इसका एक्सपेंशन, राइट? ये कौन सा टर्म है? r प्लस 1h टर्म। तो यहाँ r आ रहा है, तो जब 2r प्लस 4h टर्म लिखूंगा यहाँ पर 2r प्लस 4h, तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा कायदे में। तो वो आएगा 18c 2r प्लस 3 और x की पावर 2r प्लस 3। अब r माइनस 2 पर आ जाओ, तो r माइनस 2 ऐसे लिखूंगा मैं ये। तो ये हो गया 18c r माइनस 3 x की पावर r माइनस 3। तो ये हो गए आपके दोनों के कोफिशिएंट्स।
और दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो 18C 2R + 3 इज इक्वल टू 18C R - 3। तो यहाँ से आया 2R + 3 इज R - 3, तो यहाँ से आया R - 6 विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि NCX अगर NCY के बराबर है तो या तो X और Y बराबर होंगे या N बराबर X + Y होगा। तो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये वाला सर क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, फिर से बता दो। देवेश क्या करते हो, दिमाग बढ़ाओ अपना। बाकी सबको आ गया? यस सर। यस सर। देवेश क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने ढीले क्यों चल रहे हो बाकियों के मुकाबले, बताओ। ये जनरल टर्म लिखा TR + 1 18CR x⁻r। अब हमें टर्म निकालना है 2R + 4, तो R + 1 की जगह 2R + 4, फॉर्मेट यही रखा। तो 2R + 3 + 1 लिखा, क्योंकि 1 लाना ही है। तो यहाँ R आ रहा है, R की जगह आ गया 2R + 3, तो 2R + 4 टर्म में जो कोफिशिएंट है वो ये है। और R - 2 को ऐसा लिखना ही पड़ेगा इसी फॉर्मेट में लाने के लिए। तो 18C R - 3, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है। ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल करके R की वैल्यू निकालनी है। इसे करके देखो अपने आप, करके देखो अभी एंड टू एंड पूरा क्वेश्चन करो, मैं टाइम दे रहा हूँ। बताओ देवेश, समझ में आया या नहीं? सर बाकी तो आ गया सर, ये R - 3 क्यों लिखा सर? क्या लिखेंगे, छोड़ दो इसको, भूल जाओ मैंने क्या लिखा। तुम क्या लिखोगे ये बताओ, तुम भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ, तभी समझ में आएगा। मेरे समझ में, मेरे लिखने से नहीं समझ में आएगा। अपने आप बताओ कैसे निकालेंगे। R - 2H टर्म कैसे लिखेंगे बताओ। जैसे हम लिखेंगे R + 1 TR - 2 = 18C R - 2 x⁻r - 2। अच्छा, जब तुम यहाँ R + 1 होता है तो क्या यहाँ R + 1 लिखते हो? नो सर, क्या लिखते हो? R से टर्म। तो एक कम लिखा जा रहा है ना। अच्छा, ओके सर, ओके। R + 1 बाकी हो गया। सर मैं नोट डाउन कर रहा था अभी। अच्छा कर लो आराम से कर लो। डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन में सर स्टार्टिंग का तो हो जाता है, फिर बाद का सॉल्व नहीं हो रहा है सर। पहले पूरी NCERT कर लो, फिर बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे ही आएगा, है ना। ओके।
ये एक्सपेंशन देखो जरा, इसको भी छोड़ो, भी एक और चीज दिखा। ये एक्सपेंड करो सब लोग जरा, कुछ भी ऐसे रेंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके 9 के 9 टर्म्स लिखो जरा। लक्ष्य जाओ। 8C3 क्या हो गया इसका? 8C3 अकॉर्डिंग में बेटा ये इसका Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये ध्यान से समझना, अगर मैं मान लो तुमसे बोलता हूँ सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, और अगर मैं इसको ना पलट के लिख दूं x तो 2 को पलट के लिख दूं, तो जब मैं एक्सपेंड, क्योंकि ये आएगा 8C नॉट x की पावर 8 और 8C नॉट और 8C 8 सेम होते हैं, तो ये पहला टर्म और लास्ट टर्म बराबर हो गए या नहीं हो गए? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं, ब्लैक। अब तो वैसे मेरे को लगी। एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? बस तो बताओ, अगर हम पलट के लिखते हैं तो ये सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म और फर्स्ट से सेकंड टर्म सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes. इसी तरह से इसका थर्ड टर्म लिखो जरा, थर्ड टर्म लिखो। देवेश बताना थर्ड टर्म क्या होगा? देवेश। सर 8C नॉट 2 to the power 2x 8C नॉट आ जाएगा थर्ड टर्म, 8C नॉट आ जाएगा। सॉरी सर, सर 8C6 2 to the power 2x to the power 6। अरे आराम से बेटा, 8C6 आएगा। थर्ड टर्म बोलो में सर 8C2 आएगा, आगे। 2 to the power 6
x to the power 2। क्या हो गया देवेश? 2 की पावर 6 कहाँ से आ गया? x की पावर 6 आएगा और 2 का स्क्वायर होगा। x की एक पावर कम होगी और y की एक पावर बढ़ती जाएगी। एक्सपेंशन ही नहीं आ रहा तुम्हें तो। अगला बोलना टर्म क्या आएगा? बाकी बच्चों बोलना। So 8c3 x to the power सर 8c3 7 x to the is power 5. 5 2 to the power 3। देवेश ये बच्चे भी तो तुम्हारी क्लास के ही है ना? यस सर। अब यहाँ देखो, ये जो थर्ड टर्म है यहाँ पर और ये लास्ट से थर्ड टर्म, ये सेम है कि नहीं है? सिर्फ देवेश बताएगा। ये लास्ट है थर्ड टर्म और ये स्टार्टिंग से थर्ड टर्म सेम है कि नहीं है? बस ये बताओ। यस यस सर। ठीक है। तो यानी कि अगर हमें कभी भी जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड किसी भी एक्सपेंशन में, तो हम उसके ये दोनों पलट के लिख देंगे और उसमें नॉर्मली थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। किसी में भी अगर हमें थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो हम उन दोनों को पलट के लिख लेंगे और उसमें थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? एक बात, दूसरा एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ, जरूरत नहीं है बट देखो, इस वाले क्वेश्चन में जब 8 टर्म्स हैं, 8 पावर है तो टोटल 9 टर्म्स हैं, तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड मतलब कौन सा टर्म हो गया? 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर अगर n पावर है तो फॉर्मूला ये बनता है, देखो n a प्लस एक्स टू दी पावर n, pth term from the end, pth term from the end is equal to n minus p plus 2th term from the beginning. देखो, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। जैसे देखो, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड तो पावर 8 हो गई, थर्ड टर्म तो p की जगह 3 आ गया प्लस 2 आ गया या नहीं? 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बताओ। Yes, sir. तो किसी भी एक्सपेंशन में अगर कोई भी टर्म एंड से निकालना है तो या तो ए और बी को पलट के वही टर्म बिगनिंग से निकाल लो और या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों बातें एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। Find the fifth term from the end in the expansion find the fifth term from the end।
टेन सी फोर 3 की पावर 6 2 की पावर 4 एक्स स्क्वायर। 10c4 3 की पावर 6 2 की पावर 4 एक्स स्क्वायर सही है। सबका हो गया है? बेटा बताओ हुआ या नहीं? देवेश, देवेश तुम बताओ। सर कर रहा हूँ अभी सॉल्व। करो करो। हो गया देवेश? मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। अब आते हैं मिडिल टर्म पर। जैसे पावर में 6 है तो कितने टर्म होंगे देवेश? सर 7 टर्म। 7 टर्म। तो कौन सा मिडिल टर्म होगा? सर 4th टर्म। 4th। और पावर में 7 है तो कितने टर्म्स होंगे? 8 टर्म। और मिडिल टर्म्स कितने होंगे? सर 2 होंगे मिडिल टर्म। कौन कौन से? सर कौन कौन से? 4th एंड 5th। 4th एंड 5th। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर 4 बताया था तुम्हें। 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो।
यहाँ फोर्थ एंड फिफ्थ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, यानी कि n a plus x to the power n if n is even, then number of terms are odd, then only one middle term. और वन मिडिल टर्म मतलब क्या? n/2 प्लस वन टर्म लिखो। अगर n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, तो एक ही मिडिल टर्म होगा, कौन सा? n/2 प्लस वन। अब लिखो, अगर n ऑड होगा तो क्या होगा? इफ n इज ऑड तो उसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ कितने होंगे? इवन होंगे या नहीं होंगे? इवन। Yes, sir. Yes, sir. Then we have two middle terms. कौन कौन से? One, two, and zero. इसके मिडिल टर्म्स निकालो।
ठीक है, इसमें दो आपका देवेश तुम बताओ तुम्हारा हो गया? यस सर। देवेश यस सर। कौन कौन से टर्म आएंगे? कौन कौन से टर्म्स आएंगे मिडिल टर्म्स? सर फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ निकाल लो, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स। ठीक है, हो जाएगा नहीं क्वेश्चन तो बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो अभी वाइंड अप करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड